एक ऐसी ड्रग जो इंसान को लिटरली ज़ॉम्बी बना देती है। ना दर्द महसूस होता है, ना होश रहता है और धीरे धीरे बॉडी सड़ने लगती है। अमेरिका में इसने तबाही मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये इंडिया तक भी पहुंच चुकी है? हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डेंजरस ड्रग के बारे में जिसका नाम है ज़ाइलोज़िन। इंटरनेट पर इसे ज़ॉम्बी ड्रग या ट्रैंक ड्रग के नाम से जाना जाता है और सच कहूं, ये नाम बिल्कुल सही भी लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्रग एक्चुअली है क्या। ज़ाइलोज़िन ओरिजिनली एक एनिमल सेडेटिव है, मतलब इसे इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया। इसका ज्यादातर हॉर्सेस और बड़े एनिमल्स को काम करने या सर्जरी के टाइम उन्हें सेडेट करने के लिए यूज होता है। इम्पोर्टेंट बात है, ये ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये ड्रग इलीगल मार्केट में एंटर कर चुकी है और इसे हेरोइन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स के साथ मिक्स करके बेचा जा रहा है। जब कोई इंसान अननोइंगली इस ड्रग को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी रिएक्शन नॉर्मल ड्रग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। बॉडी स्लो होने लगती है, ब्रीदिंग भी स्लो हो सकती है और इंसान एक अजीब सी स्टेट में चला जाता है। वो खड़ा होता है, चल भी रहा होता है, लेकिन उसका कंट्रोल उसके पास नहीं होता और इसी वजह से लोग इसे ज़ॉम्बी ड्रग कहने लगे। पर असली डेंजर सिर्फ बिहेवियर में नहीं है। इस ड्रग का सबसे खतरनाक इफेक्ट बॉडी पर होता है। इसकी वजह से स्किन डैमेज होने लगती है, वुंड्स बनने लगते हैं और सबसे शॉकिंग बात, ये वुंड्स ठीक ही नहीं होते। धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है और फ्लैश गलने लगती है। कई केसेस में सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स तक रिमूव करवाने पड़ते हैं। अभी तक ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट में देखी गई है। वहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ड्रग रैपिडली स्प्रेड हो रही है और कई ओवरडोज केसेस में ये ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुकी है। अथॉरिटीज भी सिचुएशन को लेकर काफी कंसर्न्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये इंडिया में भी आ चुकी है? कुछ टाइम पहले बेंगलुरु में एक केस वायरल हुआ था जहां लोगों ने वीडियो शेयर किए और क्लेम किया कि ज़ॉम्बी ड्रग इंडिया में आ गई है। लोगों को लगा कि सिचुएशन यूएस जैसी हो रही है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्लियर हुआ कि वो एग्जैक्ट ज़ाइलोज़िन का कंफर्म्ड केस नहीं था। मतलब क्या हुआ, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया, लेकिन रियलिटी उतनी क्लियर नहीं थी। अभी तक इंडिया में इस ड्रग का कोई लार्ज स्केल कंफर्म्ड स्प्रेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल ड्रग नेटवर्क की वजह से ऐसे सब्सटेंसेस किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हैं और क्योंकि ये ड्रग चीप है, इसीलिए इसका मिसयूज और फास्ट हो सकता है। सबसे स्कैरी बात यह है कि जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके सब्सटेंस में क्या मिक्स है और अननोइंगली वो अपनी बॉडी को एक ऐसे डेंजर में डाल देते हैं जिसका रिजल्ट इरिवर्सिबल हो सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक फॉरेन प्रॉब्लम नहीं है। अगर अवेयरनेस नहीं हुई तो कल ये इंडिया के लिए भी एक सीरियस थ्रेट बन सकती है। इसीलिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना भी। अगर आपको ऐसे रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।